Hello guys, welcome back to my channel. So round 2 results are finally out. आई नो मैंने राउंड 1 का रिज़ल्ट नहीं बताया और मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रही क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं थोड़ा ट्रैवल भी कर रही थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ. बट आई एम बैक नाउ एंड आई विल ट्राई टू स्टे कंसिस्टेंट. सो राउंड 2 के रिज़ल्ट तो कल ही आया है, तो मैंने सोचा कि आज आपको अपडेट दे दूँ कि मुझे क्या मिला है. एंड यू कैन गेस मुझे क्या ही मिला होगा. सो ड्रम बीट्स. फाइनली मुझे वापस से वही मिल चुका है, MANIT भोपाल. आई डोंट नो, ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा. मुझे मॉक के काउंसलिंग के राउंड 1 राउंड 2 दोनों में यही मिला था. फिर मुझे राउंड 1 में भी यही मिला एंड देन राउंड 2 में भी यही मिला. सो आई डोंट नो ये कभी चेंज हो भी पाएगा या नहीं, बट आई रियली होप सो कि मुझे NIT इलाहाबाद की EC मिल जाए क्योंकि मुझे अब वही चाहिए. एंड आपके अगर कोई जान पहचान को NIT इलाहाबाद से तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा है वहाँ पे, लाइक कॉलेज लाइफ कैसी है, हर ब्रांच का कैसा है. प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना सो दैट मैं उस हिसाब से डिसाइड कर सकती हूँ. गाइज़ आपको भी जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो मेरे को ज़रूर कमेंट में बताना. आई वुड रियली लाइक टू नो इट और मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करूँगी. सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना. और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गई थी कि मेरे राउंड 1 में इतनी बड़ी मेरे से गड़बड़ हो गई थी डॉक्यूमेंट अपलोड में. पर उससे पहले आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए. मेरा टारगेट है कि एटलीस्ट 100 सब्सक्राइबर तो इस महीने हो ही जाएं. सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक ओनली अभी 43 सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. सो नाउ व्हाट द ब्लेंडर इज़. ब्लेंडर के बारे में बात करते हैं. सो जब मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर रही थी राउंड 1 के पहले, जब मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करी थी राउंड 1 के पहले, मैंने गलती से अपनी 12th की मार्कशीट की जगह अपनी बहन की 12th की मार्कशीट डाल दी थी, जिससे मुझे डर लग रहा था कि वो लोग गलती से सही ना कर दें क्योंकि हम दोनों के सरनेम तो सेम ही है और फिर उनने गलती से कुछ देखा नहीं तो और फिर मुझे बाद में प्रॉब्लम होती. बट फिर मैं ऐसे ही डर रही थी पूरे दिन, लेकिन अंडर 24 आवर्स फिर उनका कॉल आ गया कि आप चेंज कर लीजिए. उनने क्वेरी भी रेज कर दी थी. सो या दैट वाज क्वाइट हॉरिबल. सो अगर आपके में भी कोई मिस्टेक हो जाए तो डरना मत, वो क्वेरी रेज कर देता है जिससे आपको अच्छे से फिर उसको अपलोड कर पाएंगे. एंड उसमें टाइम रहता है कि आप इस इतने टाइम पीरियड पे अपलोड कर दीजिए. सो कोई दिक्कत नहीं होती है, वो आराम से हो जाता है. और हाँ, मैं CSEP का भी देख रही थी, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक, लाइक मैं कट ऑफ देख रही थी हर NITs के. तो मैंने एक अच्छी चीज़ देखी कि मुझे NIT रौरकेला में EC मिल सकती है. अभी तो मैंने सोचा नहीं है वहाँ जाने का, बट देखती हूँ. मतलब अभी तो CSEP में काफ़ी टाइम है, तो तब तक सोचूंगी कि शायद मैं उसे लूँ कि नहीं, भरूँ कि नहीं CSEP. आई विल अपडेट यू गाइज़ फॉर दैट. और गाइज़ आप भी बताना कि मुझे वो लेना चाहिए या नहीं. और मैं नेक्स्ट वीडियो मॉक टेस्ट सीरीज़ के बारे में बनाने का सोच रही हूँ कि आपको कौन सी लेनी चाहिए. लाइक मैंने भी एक ली थी और वो मेरे लिए काफ़ी अच्छी थी. वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मैंने कौन सी ली थी. और मैं ऐसे ही 2-4 टेस्ट सीरीज़ के बारे में प्रोज़ एंड कॉन्स बता दूँगी जिससे आपके लिए ईजी हो जाए डिसाइड करने के लिए कि आप कौन सी टेस्ट सीरीज़ लें. अगर आपके पास कोई सजेशन हो कि ये वाली टेस्ट सीरीज़ का भी बताना तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, जिससे मैं अगले वीडियो में उसे कंसीडर करूँ. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज़. प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना. इस महीने मुझे 100 सब्सक्राइबर करना ही है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को. टेक केयर, बाय.